ब्रेक्जिट मुआहिदा एक बार फिर मुस्तरद। बरतानवी पार्लियामेंट ने फैसला दे दिया। वजीर आजम थरीजा में अरकान के खदशात दूर करने में नाकाम। तहरीक के हक में 242, मुखालिफत में 391 वोट पड़े। डील मुस्तरद होने के बाद नो डील ब्रेक्जिट पर वोटिंग जुमेरात को होगी। बरतानिया को 29 मार्च को यूरोप से अलग होना है। अफगान सूबे पख्तीका में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। अफगान हुकूमत ने वाक़े पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कमीशन तहकीकाती रिपोर्ट अफगान सदर को पेश करेगा। बरमिल रुखा में अफगान स्पेशल फोर्स ने 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकाल कर कत्ल कर दिया था। मुल्की दिफा में एक और संगे मील। पाक फिजाइया का तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक मुल्की साख्ता मिसाइल JF-17 थंडर से फायर किया गया। तजर्बे से JF-17 थंडर को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की पाक फिजाइया को मुबारकबाद। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस और CGD का मानसहरा में खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द हजारा में तकरीबी सरगर्मी में मुलव्वस थे। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें। आलमी बरादरी की भरपूर तारीफें। जर्मन वजीर खारजा की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। जर्मन वजीर खारजा पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिले। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते की सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्टीफन लवग्रोव ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गैस और बिजली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का तिजारत और माशी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। राशिद मेरिदोव की वज़ारत ख़ारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुज़ाकरात। कई MOUs पर दस्तखत। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। अमेरिका ने भारत जाने वाले अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है, भारत में ज्यादती के वाकयात उरूज पर हैं। अमेरिकी खवातीन अकेले सफर ना करें। मकबूजा कश्मीर में कशीदगी बरकरार, सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। अमेरिकी शहरी मकबूजा कश्मीर से 10 किलोमीटर दूर रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान से क़फ़ लीग के सरबराह चौधरी शुजाअत हुसैन की मुलाकात। तारिक बशीर चीमा, नईमुल हक और दीगर भी शरीक हुए। मुलाकात में मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजाअत ने इमरान खान के कायदाना किरदार को सराहा। जेल में कैद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज की मुलाकात।
साबिक वज़ीर आज़म का कहना है, अपनी फिक्र नहीं, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। कारकुनों की दुआएं और मोहब्बत ही इनकी ताकत है। नवाज शरीफ नासाजी तबाह पर जुमेरात को मामूल की मुलाकातें नहीं कर सकेंगे। मरीम नवाज का कहना है, नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की शिकायत रही। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की सियासी तीमारदारी की। वजीर इत्तलात पंजाब सैयद शमशान अली बुखारी का कहना है, नवाज शरीफ की बीमारी अदालती फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। नून लीग नवाज शरीफ की अदालत पर सियासत कर रही है। शमशान बुखारी ने फरियाल तालपुर से राबते की तरदीद भी की। कहा, कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर और एतजाज अहसन के अलावा पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का फोन नहीं आया। डैम फंड में एहतियात 10 अरब रुपए तक पहुंच गए। वजीर आज़म इमरान खान का आवाम को खराज तहसीन। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है, अल्लाह का शुक्र है कि कौम को तौफीक अता की। अपनी मदद आपके तहत पानी के मसले पर काबू पाने के लिए हर शख्स ने हिस्सा लिया। डैम पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरतानी के वफ्द की हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया से मुलाकात। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करने के हवाले से सहाफती जिम्मेदारियों के हवाले से तबादला ख्याल। बरतानिया में सहाफ़ियों को पेश आने वाले मसाइल पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बर्मिंघम में मालूमाती सेमिनार। पाकिस्तानी कम्युनिटी का पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार। शुरका को पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों से मुतल्लिक आगाह किया गया। वालसाल में फलाही इदारे के दफ्तर में चोरी की वारदात के बाद मुस्लिम कम्युनिटी का अहसन इक़दाम। आयशा मस्जिद की इंतजामिया ने 4 नए कंप्यूटर फलाही इदारे को अतिया किए। मेयर वालसाल ने आयशा मस्जिद की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हांगकांग में मदरसा ख़त्म नबूवत की इफ्तिताही तकरीब। कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन की शिरकत। उलमाए कराम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद की शिरकत। पाक फौज की हालिया कामयाबियों पर जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। सरकारी हज स्कीम के तहत जहाज़ मुक़द्दस जाने वाले खुशनसीबों का फैसला हो गया। वजीर बराए मजहबी अमूर ने हज कुरानदाजी की। नताइज की इत्तला बजरिया SMS और वेबसाइट दी जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। नूरुल हक कादरी कहते हैं, हजाज कराम को सहूलियात दी जाएंगी। सऊदी अरब की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी कल्चर फेस्टिवल का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 ममालिक के 500 तलबा ने अपने अपने ममालिक के लिए तहजीब सकाफत को खूबसूरती के साथ पेश किया। शायरी, तकरीरी मुकाबले और खाना बनाने के भी मुकाबले हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा बुखारी और फाइक महमूद भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे, मुल्की दिफा में एक और संगे मील। पाक फ़िज़ाइया का तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक मुल्की साख्ता मिसाइल JF-17 थंडर से फायर किया गया। तजुर्बे से JF-17 को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो चुकी है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की पाक फ़िज़ाइया को मुबारकबाद।
पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुल्की दिफा में एक और संगे मील उबूर कर लिया। पाक फिजाइया का तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। तर्जुमाने पाक फिजाइया के मुताबिक मुल्की साख्ता मिसाइल JF-17 थंडर तैयारे से फायर किया गया, जिसने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। ये कारनामा काबिल फख्र पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारों को मुल्की साख्ता मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी बदौलत पाक फिजाइया को रात को तवील फासले तक अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फिजाइया को अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन दुश्मन ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। अहम खबर आपको दें, दोहा मुज़ाकरात का अहम और तवील दौर मुकम्मल हो गया। अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनखला की टाइमलाइन देने और तालिबान दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लड़ने पर रजामंद हो गए। ज़ल्म खलील साद का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी की यकीन दहानी और फौज निकालने के मामले को दस्तावेजी शक्ल देने पर फ़रीक़ैन राजी हो चुके हैं। इन दो मामलात पर माहिदे के बाद अफगानिस्तान में दाखिली मुज़ाकरात और जामे जंगबंदी पर बातचीत होगी। दोहा मुज़ाकरात का अहम और तवील दौर रहा और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि यह मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनखला की टाइमलाइन देने और तालिबान दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लड़ने पर आमादा हो चुके हैं। आपको बताएं कि दोहा मुज़ाकरात का अहम और तवील दौर मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनखला की टाइमलाइन देने और तालिबान दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लड़ने पर अब रजामंद हो गए हैं। ज़ल्म खलील ज़ाद का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी की यकीन दहानी और फौज निकालने के मामले को दस्तावेजी शक्ल देने पर फरीक़ैन राजी हो गए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद हैं और सफर हिलाली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हसन अस्करी साहब, सर आप ये बताइएगा कि अमेरिका और तालिबान में जो माहिदा हुआ है, आप इसे किस निगाह से देखते हैं और क्या समझते हैं, क्या वाकई तालिबान दीगर ग्रुपों के खिलाफ लड़ेगा? अभी तो जो ये राउंड खत्म हुआ है उससे पॉजिटिव जो है कमेंट्स तो आ रहे हैं दोनों साइड से, और लगता ये है कि कुछ शराइत पे जो कि बड़ी बुनियादी शराइत थी उन पे गालिबन एग्रीमेंट के बात हो रही है, यानी कि अमेरिका अपनी फोर्सेस को वहां से विड्रॉ करेगा। ये तालिबान की शर्त थी कि तमाम के तमाम अमेरिकी फोर्सेस विड्रॉ होंगी, क्योंकि बहुत सा लोगों का ख्याल था कि अमेरिका कुछ न कुछ फोर्सेस को वहां रखना चाहेगा। तो अभी जो इतलाएं हैं कि अमेरिका विड्रॉल के लिए मान रहा है। दूसरी तरफ जो तालिबान ने इसको जवाबी तौर पे बात कही है वो ये है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी ग्रुप के लिए, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अलकायदा या इस्लामिक स्टेट दूसरी बड़ा जो ग्रुप है, लेकिन यहाँ अलकायदा ज्यादा माने रखता है कि इसके बंदों को जो है अफगानिस्तान के अंदर रहकर कोई कार्रवाई करने या एक्टिविटी करने की वो इजाजत नहीं देंगे, ये इन लोगों का साथ नहीं देंगे। तो अभी तक ये बातें असूली तौर पर तय हुई हैं और फाइनल तो उस वक्त होंगी जब इस पे बाकायदा इनका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। फिलहाल ये बातें इस तरफ जा रही हैं जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन लगता ये है कि अभी एक दो राउंड और उनकी गुफ्तगू के होंगे। जी हसन साहब, आपको पॉइंट आ गया। जफर हिलाली साहब, आप बताइएगा, अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ, अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, क्या दोनों में मुज़ाकरात आगे भी चलेंगे? जी बिल्कुल होंगे। अब मैं तो समझता हूँ ये तो बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। ये दोनों फरीक सोचते होंगे कि एक तरफ से अमेरिका जो चाहता है कि बिन लादेन और आईसिस के खिलाफ जो भी हुकूमत हो अफगानिस्तान में, उनके इनखला के बाद जो भी हो वो एक्शन लेंगे, उसका उनको कोई एश्योरेंस लगता है मिला है। और साथ साथ तालिबान जो हैं उनको अमेरिका की निकलने का वो उनका तो प्राइम पर्पस, पहला नंबर 1 प्रायोरिटी वही है, और वो अमेरिका ने कहा है अगर इस शर्त पे हम जाने के लिए तैयार हैं। अब काफी चीजें रहते हैं, माने कब जाएगा, कैसे जाएंगे, और ये जो कठपुतली रजीम है इसको कितना अमेरिका क्या करेगा, मगर ये सब बातें तो रिजॉल्व हो सकते हैं। मगर बेसिस जो है लगता है कि बेसिस के तरफ एडवांस कर रहे हैं और ये अच्छी डेवलपमेंट है अमन के लिए
इस खित्ते में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सफर लाली साहब और डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप दोनों का। अफगानिस्तान से ये खबर ये भी है कि सूबा पख्तिका में अफगान स्पेशल फोर्सेस के हाथों 8 पाकिस्तानियों के कत्ल के वाक़े पर अफगान हुकूमत ने बरमल रखा वाक़े पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाया है और कमीशन तहकीकाती रिपोर्ट अफगान सदर को पेश करेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुमताज़, ये बताएगा कुछ ये भी पता चला है कि कब तक ये रिपोर्ट अफगान सदर को दी जाएगी? जी बिल्कुल, अफगान हुकूमत ने जो बरमल का वाक़या है जिसमें 8 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया है उसका नोटिस दिया है और इस सिलसिले में एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन का ऐलान भी कर दिया है। इस तहकीकाती कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट तैयार कर ले और अफगान सदर को ये रिपोर्ट पेश कर ले। चूँकि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से इस कत्ल की मजम्मत भी की गई थी और ये कहा गया था कि इन पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान की सरहद के पार वहाँ पे कत्ल किया गया था। ये आम लोग थे जिनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था और मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ पे ये लोग मुकीम थे और अफगान स्पेशल फोर्स के एहलकार वहाँ इनके घरों के अंदर दाखिल हो गए थे और बाद में इनको घरों से निकाल कर इनकी खवातीन के सामने इनको कत्ल किया गया था। इनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान के कबीले शाही कबल खेल से था और इनको एक ही जगह पे 8 अफराद को मारा गया था। अब अफगान हुकूमत ने बाकायदा तौर पे इस कमीशन को काम करने की हिदायत की है और उनसे कहा गया है कि वो अफगान सदर को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पेश कर लें, जिसके बाद ही ये रिपोर्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मुमताज बंगिश। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मानसेरा में ऑपरेशन के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द हजारा में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस है। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान रिपोर्ट करेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मानसेहरा में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन के दौरान हजारा में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस और फौजी काफिलों पर हमलों में मुलव्वस थे। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और इमाम बारगाह पर हमलों में भी मतलूब थे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नाइट सिटी न्यूज़ UK। और अब ब्रेक्जिट की बात करते हैं। तरमीम शुदा ब्रेक्जिट मुसव्वदे पर दूसरी बार वोटिंग। अरकान पार्लियामेंट ने नई तरमीम शुदा ब्रेक्जिट डील भी मुस्तरद कर दी है। डील के हक में 242 और मुखालफत में 391 वोट डले। डील मुस्तरद होने के बाद कल नो डील ब्रेक्जिट पर वोटिंग होगी। जी हाँ, आज एक अहम ब्रेक्जिट पर एक डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जिस तरह से तवक्को की जा रही थी उसके बरक्स नहीं, बल्कि उसके ऐन मुताबिक ही आज एक बार फिर से वोटिंग जो है उसमें नो डील हुई है। डील मुस्तरद होने के बाद कल नो डील ब्रेक्जिट पर वोटिंग होगी। गुलाम हुसैन अबान ब्यूरो चीफ लंदन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन, पहले तवक्को भी वैसे यही की जा रही थी, अब नो डील पे कल जो वोटिंग होनी है, क्या उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू है या उसके बाद फिर यही होगा कि विद नो डील एग्जिट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नो डील एग्जिट के खतरात बहुत कम है, क्योंकि कल जो बड़ी अहम वोटिंग है वो ये है कि जो आर्टिकल 50 ट्रिगर होना है 29 मार्च को, उसके इल्तवा के लिए जो है वो कल वोटिंग होने जा रही है। और प्रपोज ये की जा रहा है कि 2 साल तक जो है वो ब्रेक्जिट को इल्तवा में डाल दिया जाए, यानी कि मार्च 2021 तक जो है वो इसको इल्तवा में रखा जाए। और पिछले दिनों जो है वो यूरोपीय लीडरान ने थेरेसा मे से मुलाकात में इस बात का अर्जिया दे दिया था कि अगर 2 साल तक बरतानिया ब्रेक्जिट के मामले को आगे लेकर जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। तो अब जो दूसरी बॉल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कोर्ट में है और इम्कानात बहुत ज़्यादा यही हैं कि 2 साल का इसमें जो है वो इल्तवा कर दिया जाएगा और जो ब्रेक्जिट है वो 29 मार्च 2019 जो चंद दिन बाद है उस वक्त ब्रेक्जिट नहीं होगा कि 2 साल के बाद मार्च 2021 के अंदर जो है उसकी डेट फिक्स दी जाएगी।
क्योंकि इसके ऊपर जो है वो यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो भी मुतफिक हैं सही। और जो बरतानवी सियासतदान है वो भी मुतफिक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि इस मामले पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन जो है वो मुतफ़िका तौर पर जो है वो तो हो सकता है कि अपोजिशन और लेबर पार्टी जो है वो उसमें मुत्तफिक हो जाए इस एक चीज़ पर। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे पार्लियामेंट में नई ब्रेक्जिट डील पेश करते हुए डील के हक में दलाल देती रहीं। कहा कि या तो मेरा साथ दें या फिर ब्रेक्जिट को भूल जाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। The danger for those of us who want to deliver, to have faith with the British public and deliver on their vote for Brexit, is that if this vote is not passed tonight, if this deal is not passed, then Brexit could be lost. Can I say to my honourable friend will not be surprised, given what he's heard me say from this dispatch box before, that I entirely agree with him. I believe it is absolutely imperative for this House that we meet the decision that was taken by the British people in June 2016, that we deliver on that referendum and that we deliver Brexit for the British people. And as I say, there is a danger with a failure to agree a deal that actually could end up in a situation where we have no Brexit at all. ब्रेक्जिट पर नई डील से कबल ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की नई डील भी मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की नई डील में कुछ भी मुख्तलिफ नहीं, नई डील में एक लफ्ज़ भी नया नहीं है। इस डील के बरतानवी मईशत पर तबाहकुन असरात होंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Thank you, Mr. Speaker. After 3 months of running down the clock, the Prime Minister has, despite very extensive delays, achieved not a single change to the withdrawal agreement. Not one single word has changed. Mr. Speaker, in terms of the substance, literally nothing has changed. So let us be clear. The withdrawal agreement is unchanged. The political declaration is unchanged. The joint statement is a legal interpretation of what is in the withdrawal agreement. And the unilateral statement is the UK government trying to fool its own backbenchers because the EU has not even signed up to it. Mr. Speaker, this was a bad deal in December when Labour decided to vote against it. It was a bad deal in January when it was rejected by the largest margin in parliamentary history. And, Mr. Speaker, it is the same bad deal now. We will be voting against this deal tonight for the reason that we set out when replying to the debate in December. It is a bad deal that will damage our economy, undermine our industries, irreparably harm our manufacturing sector, risk our National Health Service, damage our public services and harm our living standards. Because, Mr. Speaker, it opens up the possibility of a race to the bottom. A bonfire of rights and protections provides no certainty on trade and customs arrangements in the future that will risk people's living standards. बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नाइट सिटी न्यूज़ यूके। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानवी काविशें जारी हैं। पाकिस्तान भारत अमन के लिए बरतानिया के भारत से सफारती राब्ते। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया से मुलाकात हुई। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरतानिया के वफ्द की हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया से मुलाकात। बरतानिया में सहाफ़ियों के मसाइल और पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज दुनिया के सामने पेश करने के हवाले से सहाफ़ती जिम्मेदारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ्द की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया से मुलाकात। बरतानिया में सहाफ़ियों को पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी में मसाइल पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल PJA वजाहत अली खान ने वफ्द की क़यादत करते हुए तंजीम की जानिब से हाई कमिश्नर को बरतानिया में जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान की खिदमत और सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश करने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा।
मुलाकात में हाई कमीशन में तैनात प्रेस मिनिस्टर मुनीर अहमद भी मौजूद थे, जबकि पीजेए की जानिब से सीनियर सहाफी मोहम्मद सरवर, इफ्तिखार कैसर, तज्जिया निगार शाहिद खान, शाहिद कुरैशी, रजिया सुल्ताना, आसिफ सलीम मीठा और गुलाम हुसैन अवान ने शिरकत की। मुलाकात में सीनियर सहाफियों ने हाई कमीशन में अहम शख्सियात की आमद के मौका पर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी के हवाले से भी बातचीत की। इस मौका पर हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने तजावीज को गौर से सुना और मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में मौजूदा सरमायाकारी और इस पर पेशरफ्त के हवाले से बर्मिंघम में मालूमाती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने बाहमी दिलचस्पी लेते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया समेत दीगर मुमालिक में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसी हवाले से बर्मिंघम के मुकामी होटल में मालूमाती सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका को पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ कंपनियों के ओहदेदारों का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा किया। वक्त आ गया है कि वो सरमायाकारी करके आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन करें। मीडिया से गुफ्तगू में साकिब रफीक चौधरी और दीगर ने कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी पर इमरान खान हुकूमत की सिफारती जीत से ओवरसीज सरमायाकारों के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं और वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। जो बेसिक मकसद है वो पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली, और क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी का शुरू से बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान में, हम ये समझते हैं कि अब इसको अदर वे अराउंड भी होना चाहिए। हम ओवरसीज पाकिस्तानी को ये बता रहे हैं कि अभी तक तो पाकिस्तान ने आपसे बहुत कुछ लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि ये आपको रिटर्न में बहुत कुछ दे भी सकता है। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है और ये सब कुछ हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। बस किया था ओवरसीज पाकिस्तानीज से, वो हमने पूरा किया है। पाकिस्तानीज को हम यहाँ पे अपडेट देने आए हैं, सिर्फ ये श्योर करवा पाकिस्तान से जेन्युइन और अच्छी रेपुटेशन वाले प्रोजेक्ट्स लेके आती है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, और उसके बाद भी आफ्टर सेल भी हम लोग ये सारी सर्विसेज देते हैं। हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि इस वक्त को यूटिलाइज करें और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह आपने सुना है कि नया पाकिस्तान जो कि बनने जा रहा है, तो उसी तरह एक नया सिटी भी बनने जा रहा है। शुरका ने सेमिनार के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि इससे पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बालसाल में वाक़े मारूफ फलाही इदारे के दफ्तर में चोरी की वारदात के बाद मुस्लिम कम्युनिटी का ऐसा इक़दाम, आयशा मस्जिद की इंतजामिया ने 4 नए कंप्यूटर मॉनिटर अतिया कर दिए। इरफान अहमद की रिपोर्ट है। लोग जहां में वही अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद की मदद करने वाली फलाही तंजीम स्मारिटन्स के वॉल्सल में वाक़े दफ्तर में चोरी की वारदात हुई। ऐसे में वॉल्सल कम्युनिटी इनकी मदद के लिए उठ खड़ी हुई। It's great to be here at the Walsall branch of the Samaritans when unfortunately we heard about a week ago that some terrible things happened at the branch when they were burgled. And for the 4 monitors that we received today following our break-in last week, we're very grateful for the local community for this donation, as it will enable us to keep our volunteer service going. We aim to do 24/7 volunteering here at Samaritans in Walsall. This is our 50th year and we hope to get a further 50 volunteers. So the more monitors we get, the more people we can get into branch to help us provide this service. So we're very grateful. ये Samaritan एक कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रेस्ड और ऐसे ज़हनी तौर पर जो परेशान लोग हैं उनको हेल्प और सपोर्ट कर रही है। गुज़श्ता दिनों यहाँ इन्हें एक हादसे से गुजरना पड़ा जिसके नतीजे में यहाँ नुकसान हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयशा मस्जिद हमेशा की तरह वॉल्सॉल में और जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई कम्युनिटी वेलफेयर से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो आयशा मस्जिद हमेशा वहाँ फोर फ्रंट पे नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उस रिवायत को बरकरार रखते हुए आज आयशा मस्जिद ने यहाँ इन्हें मॉनिटर्स डोनेट किए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए आयशा मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर की इंतजामिया ने 4 कंप्यूटर मॉनिटर अतिया किए। इस मौके पर मेयर ऑफ वॉल्सल मार्को लोंगी ने आयशा मस्जिद की इंतजामिया का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। सेवा करना कम जिन्हां दा ਉਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪੱਲੇ ਸੂਈ ਆਪੇ ਨੰਗੀ ਰਹਿ ਕੇ
सीवे सब दे पल्ले। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वलसल, बरतानिया। आयरलैंड की नरम वीज़ा पॉलिसी से तारकीन वतन मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा रहे। पक्का वीज़ा मिलने के बाद वापस इंग्लैंड खिसक जाने वाले ओवरसीज़ की तादाद में इजाफा होने लगा। डबलिन में रहने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वापस इंग्लैंड जाने के बजाय आयरलैंड या स्कॉटलैंड में अपनी किस्मत आजमाएं। इसी पर देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। इंग्लैंड से लोग अक्सर आकर स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बॉर्डरों पर सिर्फ वीजे के लिए रिहाइश इख्तियार करते हैं और जैसे ही उनका काम हो जाता है तो वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। गुज़श्ता साल आयरलैंड की हुकूमत ने वीजों के हवाले से यूके के रिहायशों के लिए कवानीन में नरमी इख्तियार की तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हजारों गैर कानूनी पाकिस्तानियों ने आयरलैंड का रुख इख्तियार किया। डबलिन और दीगर शहरों में मुकीम पाकिस्तानी इस बात का गिला करते हैं कि पाकिस्तानी तारकीन वतन पक्का वीजा मिलते ही इस इलाके से वापस इंग्लैंड या दीगर मुमालिक का रुख करते हैं। हालांकि ये इलाका रहने के लिए बेहतरीन मुकाम है। कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार बॉर्डर और साहिल समंदर पर मुस्तकिल रहाइश पजीर ओवरसीज पाकिस्तानी जीशान मलिक ने भी किया। काम की पोटेंशियल है अगर जिसने काम यहाँ पे करना है। अगर जो फैसिलिटियाँ आपने यूके में देखी हैं वो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो ये है कि यहाँ पे काम करना पड़ेगा और अपनी फैमिली के लिए आपका काम भी हो जाएगा, पेपर वर्क का भी जो प्रॉपर तरीके से आप करेंगे ठीक है हो जाएगा। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जीशान मलिक का कहना था कि बॉर्डर्स के शहरों और साहिल समंदर पर करने को काम तो है लेकिन काम के लिए मुस्तकिल मिजाजी और मेहनती होना जरूरी है। आयरलैंड में अगर आपने किसी से काम करवाना है मैं तो आपको स्पेशली प्रेफर करूंगा कि किसी अच्छे सोलिसिटर कंपनी से आप रब्ता करें और उनसे काम करवाएं। आपको पता होगा कल को आपको कोई परेशानी होगी वो आपको पूरा गाइड करेंगे और आपको आने वाली प्रॉब्लम से बचाएंगे। आपको बताएंगे ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए और ये गलत रहेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि आयरलैंड के मुकामी बशिंदे दीगर इलाकों की निस्बत ज्यादा खुश अखलाक और मिलनसार हैं। यहाँ कारोबार या मुलाजमत करने पर किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नाइट सिटी न्यूज़ यूके। अब आपको बताएं कि इंतहा पसंद जमात के सरबराह राज ठाकरे के बाद मुमताजी बुरहानी ने भी मोदी के नापाक इरादों से पर्दा उठा दिया। मोदी इंतखाबात में जीत के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा सकते हैं, ममता बनर्जी ने यह कहा। उधर कांग्रेस की जानिब से ना खत्म होने वाले सवालात का सिलसिला जारी है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान जेवीर शेरगिल ने भी मोदी की क्लास ले ली। बालाकोट ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गए। इंतखाबी मुहिम में सवालों से बचने के लिए ओछे हथकंडे अपना लिए। कर्नाटका में रुकने पार्लियामेंट तलवार से डरा धमका कर वोट मांगने लगे। जी पकड़कर वोटरों को डराना शुरू कर दिया तो कहीं मुखालिफिन पर राहुल गांधी से हिंदू होने का सबूत भी मांगा गया। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर हर्जा सराई का मोदी सरकार को बेहद फायदा हुआ। मोदी सरकार ने पाक भारत कशीदगी से अवाम की तवज्जो बेरोजगारी जैसे मसाइल से हटा दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की 5 साल कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी दौरे हुकूमत में मईशत परवान चढ़ी, ना ही किसानों को उनके हुकूक दिए गए। मोदी सरकार की 5 साल कारकर्दगी अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेनकाब कर दी। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के 5 साल दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को काफी नुकसान पहुंचा। मोदी हुकूमत और इसकी पॉलिसियों के खिलाफ लाखों किसान सरापा एहतजाज भी रहे। भारत में बेरोजगारी का 45 साला रिकॉर्ड भी टूट गया, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने बहुत चालाकी से आवाम की सारी तवज्जो पाक भारत कशीदगी की जानिब मबसूल करवा दी। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए पहले पुलवामा और फिर बालाकोट हमले का सहारा लिया, जिसके बाद मोदी को मुल्क में कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी को हवा देकर खासा फायदा भी हुआ।
जिक्र भारत का ही, जहां खवातीन के साथ जिनसी ज्यादतियों और जराइम की शरह उरूज पर है। अमरीकी शहरी एहतियात से काम लें। अमरीकी महकमा खारजा ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। शहरियों को मकबूजा कश्मीर और सरहदी इलाकों से भी दूर रहने की हिदायत दी है। देखिए रिपोर्ट। भारत का शुमार उन ममालिक में होता है जहां जिनसी ज्यादती के सबसे ज्यादा वाकयात रूनुमा होते हैं। यहाँ तक कि नई दिल्ली को आलमी मीडिया में रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक 2007 से 2016 के दरमियान ख्वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में 83% इजाफा हुआ। हर घंटे में जिनसी ज्यादती के 4 केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसी तनाजुर में अमरीकी महकमा खारजा ने भारत जाने वाले अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि ख्वातीन अकेले सफर से इज्तनाब करें और हर वक्त अपने आसपास के माहौल से चुकन्ना रहें। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इलेक्शन जीतने की खातिर पुलवामा जैसा एक और हमला कराने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कश्मीर की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अमरीकी महकमा खारजा ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में लोगों को दहशतगर्दी के किसी भी मुमकिन हमले से खबरदार किया है। अमरीकी शहरियों को मकबूजा जम्मू और कश्मीर और सरहदी इलाकों से दूर रहने की हिदायत की गई है। हांगकांग में मदरसा खत्म नबूवत कैंपेन की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसकी सदारत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन थे। इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मदरसा खत्म नबूवत कम थीम की इफ्तिताही तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। छोटे बच्चों ने अपनी खूबसूरत आवाज में हदिया अकीदत बहजूर सरवरे कोनैन पेश किया। नकाबत के फराइज मौलाना हाफिज मोहम्मद साजिद ने अदा किए। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल पाकिस्तान ने मदरसा के मुंतजमीन को मदरसा की शानदार ओपनिंग पर मुबारकबाद पेश की और मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी की दीनी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी ने कुरान मजीद की फजीलत बयान करते हुए कहा कि आज की महफिल कुरान के आशिकों की महफिल है। दुनिया में इतनी ज्यादा मर्तबा कोई किताब नहीं पढ़ी गई जितनी मर्तबा कुरान पाक पढ़ा गया या पढ़ा जाएगा। कारी मोहम्मद तैयब कासमी ने पाक फौज को हालिया कामयाबियों पर जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से चीफ इमाम हांगकांग मुफ्ती मोहम्मद अरशद, वाइस प्रिंसिपल इस्लामिक कासिम ट्वीट कॉलेज मिस्टर अबू बकर और कारी मोहम्मद अली कासमी ने भी खिताब किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा में कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन और दीगर मेहमानों ने नकद इनामात तकसीम किए। इफ्तिताही तकरीब में हांगकांग भर से उलमा इकराम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मदीना मुनव्वरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 8वीं बैनुल-अक़वामी कल्चरल फेस्टिवल का आगाज़ हो गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 80 ममालिक के 500 तलबा की जानिब से अपने ममालिक के सकाफती स्टॉल्स लगाए गए हैं। उमैर अली रिपोर्ट करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानिब से 8वां बैनुल अक़वामी कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद हुआ, जिसमें 80 के करीब ममालिक के तुलबा की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। तुलबा की जानिब से अपनी तहजीब व सकाफत को खूबसूरती के साथ पेश किया जा रहा है। इन स्टॉल्स में अपने मुल्क का तारुफ, मुल्क में तामीर व तरक्की की रफ्तार और तारीखी मुकामात और सियाहती मुकामात के मॉडल्स सजाए गए। कल्चरल फेस्टिवल में शायरी, तकारीर के मुकाबलों के अलावा रिवायती खाने बनाने के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। इसके अलावा बच्चों के ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए। बैनुल अक़वामी कल्चरल फेस्टिवल के शुरका को पाकिस्तानी स्टॉल के इंचार्ज वकार अहमद सिंधी ने पाकिस्तान का तारुफ करवाते हुए सूबों की सकाफत और पाक सऊदी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। वफी आसम फी जामिया अल आलमिया अल इस्लामिया अकबर जामिया फिल पाकिस्तान इसमुहु जामिया अल आलमिया अल इस्लामिया वइंदना मदीना इसमुहु कराची अकबर मदीना फिल आलम रकम 5 इसमुहु कराची वहादी मदीना अकबर शारा इसमुहु शारा फैसल बेइस्म मलिक फैसल रहमहुल्लाह तआला अलैहि वइंदना अतवल जबल फिल आलम इसमुहु जबल केतु रकम सानी फिल आलम अकबर जबल जबल केतु।
कल्चरल फेस्टिवल में रोजाना सैकड़ों अफराद रुख करते हैं और दुनिया भर की एक छत तले सकाफती रंगों से महसूस होते हैं। पाकिस्तान की सकाफत के चारों सूबों की सकाफत के साथ साथ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के भी सकाफती चीज़ों की नुमाइश की गई है और इस नुमाइश में माशाल्लाह ये नुमाइश में पाकिस्तान का खैमा ज़ायरीन का मरकज़ बना है माशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि पहली बार की तरह इस बार भी इंशाल्लाह पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा इंशाल्लाह। गुज़श्ता कई साल से पाकिस्तानी स्टॉल को पहली पोजीशन मिलती रही है, ताहम इस साल पहले नंबर पर आने वाले स्टॉल के तुलबा में नई कार और दीगर इनामात भी दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध का PSL टीम्स, कोचेस और PCB हुकाम के एजाज में इशाया, लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, शाह साहब ने मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी दिया। रिपोर्ट करें वकास बाकर। PSL की रौनकें स्टेडियम तक ही महदूद नहीं, मोहट्टा पैलेस भी क्रिकेट सितारों से जगमगा गया। सिंध के कप्ताना टीमों, कोचेस और PCB हुक्काम के एजाज में इशाइया, जिसमें कोर कमांडर कराची, वुज़रा, अरकान असम्बली, सिफारतकार और मोअज़्ज़िज़ीन शहर भी शरीक हुए। इशाइया में लोक फनकारों का रिवायती लिबास, सकाफती अंदाज, शानदार परफॉर्मेंस ने खिलाड़ियों को खूब महसूस किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद पुरअमन पाकिस्तान की दलील है। अब दीगर इंटरनेशनल टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला सिंध ने खिलाड़ियों, कोचेस और PCB हुक्काम को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि नौजवान नस्ल को उर्दू अदब से करीब लाने में शायरी अहम किरदार अदा करती है। इसी ज़िमन में एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक बड़े मुशायरे का इनाकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए शोरा कराम ने शिरकत की। शोरा का कहना था कि इस तरह के माशरे और माशरे नौजवान के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। रिजवान अली की रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद गिर गया सोने का भाव भी, एक शाम उसने कान से झुमका हुआ। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुनक़िदा कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा में शोरा ने अपने मशहूर कलाम पेश किए, जिसे हाज़रीन मुशायरा और तलबा महजूज हुए, जबकि शोरा ने खूब दाद समेटी। शोरा का कहना था मुशायरे नौजवान नस्ल को उर्दू अदब के करीब लाने का मौसर जरिया है। शेर जो है वो ऐसी चीज़ है कि उसका असर बराह रास्त होता है। आप 2 मिसरों में वो बात कह देते हैं जो आप बहुत सारी किताबों में नहीं लिख सकते। किताब आज भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी पहले रखती थी, लिहाजा किताब की प्रमोशन के लिए इस तरह की तकरीबात, मुशायरे ये जारी रहने चाहिए। नौजवान तलबा और तलबात ने भी इन्हमाक से मुशायरा सुना और इसे ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए खुशाइंद करार दिया। इस तरह के मुशायरे ही बेसिकली यंग जनरेशन को आगे शायरी की तरफ प्रमोशन का एक बेहतरीन जरिया है। सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, तो इस तरह के मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी में इस तरह के इवेंट मुनक़िद होने चाहिए। बहुत इंजॉय किया, इस तरह होते रहना चाहिए ताकि हम लोगों को उर्दू ज़ुबान के साथ जो रिलेशन है यूथ का वो ख़त्म ना हो। महफिल मुशायरे में नौजवानों की भरपूर शिरकत ने साबित कर दिया कि वो आज भी उर्दू अदब के दिलदादा और शायरी के परस्तार हैं। कैमरामैन नदीम खान के साथ रिजवान अली शाह, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। जिसने खास करम फरमाया, मिट्टी देश बावे ताई के डा सूरत मंद। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।